नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जिसे लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष लगाने घर के पास वर्जित होते हैं, क्योंकि यही वृक्ष हमारे जीवन में अनेक प्रकार के प्रभावों को देते हैं। कुछ वृक्ष घर के पास लगाने अति शुभ होते हैं, जबकि कुछ वृक्ष घर के पास नकारात्मक परिणामों को देते हैं। तो इसी विषय पर आज का वीडियो होने जा रहा है। इस वीडियो को हम दो भागों में बांटते हुए आज हम बात करेंगे कि घर के पास कौन से वृक्ष लगाने अति शुभ होते हैं, जिससे घर की समृद्धि बढ़े, घर के सदस्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे हों, घर में कलह का वातावरण न हो या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या घर में उत्पन्न न हो। इसके लिए हमें घर के पास कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। तो यह जानने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि घर के पास कौन से वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। सर्वप्रथम हम बात करते हैं तुलसी के वृक्ष की। जो पहला वृक्ष है वह है तुलसी का वृक्ष। किसी भी व्यक्ति के घर में तुलसी का वृक्ष बहुत ही आवश्यक होता है। यह वृक्ष व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार के नेगेटिव जो एनर्जी है उसे समाप्त करता है। साथ ही साथ इसकी नित्य पूजा व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आती है। यह भगवान विष्णु का अति प्रिय वृक्ष है, तो इसे अगर हम घर में लगाते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही साथ इसके नित्य पूजन से माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पेड़ को घर में लगाने के बाद इसकी नित्य पूजा करना भी बहुत आवश्यक होता है, तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसी का वृक्ष लगाना चाहिए। दूसरा जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जिस घर में भी बेल का वृक्ष होता है उस घर में भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। घर में लगे बेल के वृक्ष से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के जीवन से अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। बेल का वृक्ष अकाल मृत्यु को भी टाल सकता है। बेल में लगने वाला फल औषधि गुणों से भी भरपूर रहता है, तो इसलिए हर किसी जातक को बेल का वृक्ष घर पर जरूर लगाना चाहिए। तीसरा जो वृक्ष है आंक का वृक्ष। आंक या श्वेतार्क भी कहते हैं इसे। हालांकि जिन वृक्षों से दूध निकलता है उन वृक्षों को घर पर लगाना वर्जित माना जाता है, लेकिन आंक के वृक्ष को यानी श्वेतार्क के वृक्ष को आप घर पर लगा सकते हैं। इसे घर पर लगाने से भगवान शिव की कृपा व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो आंख का जो पुष्प होता है वह भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। घर में अगर व्यक्ति के अनेक प्रकार की बीमारियां हैं या कलह का माहौल है, यह व्यक्ति के जीवन में धन की प्राप्ति तो होती है लेकिन वह धन उसके घर में रुक नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को आंख के वृक्ष को घर में जरूर लगाना चाहिए। चौथे नंबर पर है शमी का वृक्ष। शमी का वृक्ष घर पर होने से शनि के बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ शमी का वृक्ष अनेक प्रकार के वास्तु दोषों को समाप्त करता है। शमी का वृक्ष घर में लगने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाता है। साथ ही साथ व्यक्ति की कुंडली में मंगल, शनि, राहु, केतु के अशुभ प्रभावों को हम समाप्त कर सकते हैं। पितृदोष निवारण के लिए भी शमी का वृक्ष सबसे उत्तम माना गया है, तो इसलिए जिस व्यक्ति के घर में शमी का वृक्ष लगा होता है उस व्यक्ति को इन सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। शमी का वृक्ष लगाने की जो सही जगह है वह है घर से निकलते समय घर से बाहर दाएं हाथ में, और जब आप अंदर को प्रवेश करें वह आपके बाएं हाथ में होना चाहिए। तो यह इसके लिए सबसे उत्तम जगह मानी गई है। अब बात करते हैं हम अगला पेड़ जो घर पर लगाना चाहिए, वह है अश्वगंधा का वृक्ष। अगर आप अश्वगंधा के वृक्ष को अपने घर पर लगाते हैं तो इससे आपके घर में जितने प्रकार के भी वास्तु दोष हैं, चाहे वह किसी भी संबंध में आपके घर में वास्तु दोष है, उस वास्तु दोष को यह वृक्ष समाप्त कर देता है और
व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भर देता है। तो इसलिए अश्वगंधा का वृक्ष भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। छठा जो वृक्ष है घर पर लगाना चाहिए वह है आंवले का वृक्ष। आंवले के वृक्ष को घर पर लगाने से व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि में इजाफा होता है। साथ ही साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हमेशा उस व्यक्ति पर आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष में वास माना गया है। तो आप समझ सकते हैं यह वृक्ष हमारे लिए कितना शुभ और फलदायी रहेगा। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति आंवले के वृक्ष की नित्य पूजा करता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आ सकती। उसके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनसे व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। सातवां जो वृक्ष है वह है अशोक का वृक्ष। अशोक का वृक्ष घर पर लगाने से यह व्यक्ति के आर्थिक संपन्नता में वृद्धि करता है। साथ ही साथ घर में आने वाले अनेक प्रकार के रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अशोक का वृक्ष जिस हिसाब से बढ़ता है व्यक्ति के जीवन में खुशियां भी उसी अनुसार प्राप्त होती हैं। लेकिन अशोक के वृक्ष में भी दो प्रकार के पेड़ आते हैं। इसमें से एक ओरिजिनल अशोक का वृक्ष है और एक डुप्लीकेट अशोक का वृक्ष। ओरिजिनल अशोक का वृक्ष घेरावदार होता है, जबकि नकली अशोक का वृक्ष है वह एकदम सीधा और सिंगल तने वाला होता है। अक्सर हर किसी के घर में यही वाला वृक्ष लगाया जाता है। लेकिन अगर आप अशोक के वृक्ष का फायदा चाहते हैं तो आप जो अशोक का ओरिजिनल वृक्ष है, जो घेरावदार वृक्ष होता है, उस वृक्ष को ही अपने घर पर लगाएं। आठवां जो वृक्ष है वह है गुड़हल का वृक्ष। व्यक्ति के घर में गुड़हल का वृक्ष अवश्य होना चाहिए। गुड़हल का जो फूल है वह माता लक्ष्मी, माता गौरी, भगवान सूर्य और मंगल देव को अति प्रिय है। अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल देव या सूर्य देव की खराब स्थिति बनी हुई है उस व्यक्ति को नित्य गुड़हल के फूल को सूर्य देव या मंगल देव पर चढ़ाना जरूरी है। अगर वह व्यक्ति यह करता है तो उस व्यक्ति के कुंडली से उनके बुरे प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होते जाते हैं। तो जब गुड़हल का पुष्प इतना चमत्कारी हो सकता है तो उसका पेड़ अगर हमारे घर पर लगा हो तो वह हमें अनेक प्रकार के फायदे देता है। और ग्रहों के साथ साथ माता लक्ष्मी और माता गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए भी इस वृक्ष को लगाना अति आवश्यक है। नवा जो वृक्ष है घर के पास जिसे लगाना चाहिए वह है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा घर में लगाने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। मनी प्लांट का पौधा जिस प्रकार से बढ़ता है उसी प्रकार से व्यक्ति की संपत्ति भी बढ़ते रहती है। इसको लगाने के लिए भी जो एक सही दिशा है वह है दक्षिण पूर्व दिशा। अगर आप घर के दक्षिण पूर्व दिशा में इस पौधे को लगाते हैं तो निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखा जाएगा। इस वृक्ष को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। मनी प्लांट के पौधे को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के कोने पर नहीं लगाना चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो इसके आपको नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जो अंतिम वृक्ष घर के पास लगाना चाहिए वह है अनार का वृक्ष। अनार का वृक्ष घर में लगाने से व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है उसकी समाप्ति हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता में वृद्धि होती है। तो आज हमने जिन पेड़ों के बारे में चर्चा की कि इन्हें हमें घर पर लगाना चाहिए, तो आप इन पौधों को एक बार घर पर जरूर लगाएं और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि लगाने के बाद अगर वह पौधा सूख जाता है तो यह भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए इसे देखभाल के साथ आप इनमें से कोई भी पौधा अपने घर में लगाकर उससे संबंधित शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि घर के पास कौन से पेड़ नहीं लगाने चाहिए। तो आज की वीडियो की समाप्ति करते हुए उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो, यह जानकारी आपको पसंद आई होगी।
जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।